आज हम लोग देखेंगे कि IS 1200 का पार्ट 1 में एक्सकवेशन के बारे में दिया गया है कि मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है, बिल्डिंग में कैसे हम लोग मेजरमेंट ले करके लेते हैं। पहला है, इन द बुकिंग डायमेंशन द ऑर्डर शैल बी कंसिस्टेंट एंड जनरली इन अ सीक्वेंस ऑफ लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ और थिकनेस। मेजरमेंट अनलेस otherwise stated here in after all work shall be measured net in decimal system as fixed in position as given below. Each dimension shall be measured nearest 0.01 मीटर। ये लीनियर डायमेंशन दिया गया है, मतलब लेंथ, जो लेंथ होगा वो 0.01 मीटर अगर रहा, वहाँ तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग उसको मेजर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना है। एरिया शैल बी वर्कड आउट टू नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर। एरिया भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक मीटर स्क्वायर में होगा। क्यूबिकल कंटेंट शैल बी वर्कड आउट टू नियरेस्ट 0.01 मीटर क्यूब। ये वाला क्या है? वॉल्यूम है। ये क्या है? वॉल्यूम है। ये वाला एरिया है। ये वाला लीनियर मेजरमेंट मतलब लेंथ है। तो कुछ भी हो, लीनियर मेजरमेंट हो, एरिया हो या वॉल्यूम हो, उसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक मीटर, मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। वो कुछ भी हो, एरिया, वॉल्यूम, लीनियर मेजरमेंट, कुछ भी। वर्क टू बी मेजर्ड सेपरेटली। Work executed in the following conditions shall be measured separately: work in or underground, work in or under fall situation, work under tidal condition, work in snow. The levels of high and low water tides where occurring shall be stated. Bill of quantity. Bill of quantity shall be fully described the material and workmanship and accurately represent the work executed. बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है कि जो भी मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, बिल ऑफ क्वांटिटी में क्या एक्यूरेटली दिया है वही एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसे एक बॉक्स रहता है जिसमें कि सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, इधर में रेट जो भी वेंडर कोट करता है वो इधर में अमाउंट होता है। जैसे कि पहला आइटम हो गया, मान लेते हैं एक्सकवेशन, ठीक है। मान लेते हैं क्वांटिटी 5 था, रेट कुछ भी वेंडर कोट किया, मान लेते हैं 1000 रुपीज़, तो 5000 उसका टोटल अमाउंट हो गया। फिर मान लेते हैं कि M25 हम लोग लिए हैं कंक्रीट, तो मान लेते हैं यूज़ किए 10 और इसका रेट मान लेते हैं 8000 रुपये है, तो 10 इंटू 8000 करेंगे तो इसका रुपीज़ 80,000 रुपये आ जाएगा। तो BOQ में बस इतना ही क्वांटिटी दिया रहता, इतना ही दिया रहता है। डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी कितना काम करना है, रेट जो कोट करता है वेंडर, BOQ के हिसाब से काम करना है, ठीक है। The following works shall not be measured separately. Allowance for the same shall be deemed to be made in the description main item. Setting out works profile.
मतलब कुछ भी उसमें सेटिंग करते हैं, कुछ साइट पे मान लेते हैं ट्राइपॉड रखते हैं कुछ डंपी लेवल का, या कुछ भी सामान रखते हैं उसका अलग से कुछ प्रोफाइल वगैरह सेट करने का कुछ अलग से पैसा नहीं मिलेगा। साइट क्लियरेंस हो गया, कुछ भी ग्रास वगैरह वेजिटेशन कुछ क्लीन करते हैं उसका अलग से पैसा नहीं मिलेगा, एक्सकवेशन में ही इंक्लूडेड रहेगा। अनऑथोराइज बैटरिंग, बेंचिंग, एक्सकवेशन, कुछ अनऑथोराइज कुछ अगर हम लोग ये करते हैं ढलान वगैरह कुछ रहता, खुदाई करते हैं तो उसका अलग से पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। फॉर्मिंग डेड मैन डेड टेल इन बोरो पिट एंड देयर रिमूवल आफ्टर मेजरमेंट। अगर हम लोग उसमें कोई डेड मैन मतलब होता है कि अगर हम इतना खोदे हैं इसमें कुछ ऊंचा नीचा रहेगा तो ये जो पोर्शन उठा हुआ है उसको हम लोग डेड मैन बोलते हैं। ठीक है, डेड मैन रहेगा और टेल्स है नीचे वाला, और जो ऐसे करके नीचे डाउन जा रहा है वो वाला। उसके बाद उसको निकालने का मतलब कि अलग से पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। फॉर्मिंग और लीविंग द स्टेप्स एज अ साइड ऑफ डीप एक्सकवेशन एंड देयर रिमूवल आफ्टर मेजरमेंट। अगर हम लोग एक्सकवेशन करते हैं उसमें कुछ यहाँ पे सीढ़ी बना देते हैं, ठीक है, मेजरमेंट लेने के लिए, अपना कुछ वर्क करने के लिए, तो इस सीढ़ी को जब निकालेंगे तो इसका अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा। एक्सकवेशन फॉर द इंसर्शन ऑफ प्लैंकिंग एंड स्ट्रटिंग। अगर इसमें कुछ प्लैंक वगैरह भी डालते हैं लकड़ी का अपना काम सुविधा के अनुसार तो उसका भी अलग से पैसा नहीं मिलेगा। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड रिमूविंग द स्लिप एंड फॉल इन एक्सकवेशन। स्लिप और फॉल कुछ हो जाता है, कुछ गिर विर जाता है, लैंड स्लाइडिंग ऐसा कुछ हो जाता है, उसके वजह से कुछ एक्सकवेशन के चलते होता है तो उसका भी अलग से पैसा नहीं मिलेगा। बेलिंग आउट एंड पंपिंग वाटर फ्रॉम द एक्सकवेशन फ्रॉम रेन। अगर हम लोग गड्ढा करते हैं उसमें रेन के द्वारा नेचुरल क्लाइमेटीज़ के वजह से अगर पानी वानी पड़ जाता है तो उसको पंपिंग करने के लिए अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा। बहुत तरह का सॉइल होता है, सॉफ्ट सॉइल हो गया, हार्ड सॉइल हो गया, मड हो गया, फिर सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक हो गया, हार्ड रॉक हो गया। हार्ड रॉक फिर इसमें जिसमें ब्लास्टिंग रिक्वायर हो, जिसमें ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड है, अलग अलग टाइप का है। ठीक है। फिर अभी आते हैं excavation in the earthwork including rock cutting. The measurement of the excavation in earthwork including rock cutting shall be made as follows. Where the excavation is in trenches or the borrow pits in fairly uniform ground, the measurement of cutting trenches or the borrow pits shall be made. Deadman or the tails may left at a suitable इंटरवल टू डिटरमाइन द एवरेज डेप्थ। अगर हम लोग कोई गड्ढा खोदते हैं ट्रेंचेस वगैरह, तो उसमें भी अंडुलेशन होगा कुछ, तो एक उसका एवरेज हम लोग को लेना है। अगर मान लेते हैं 2 मीटर है, ये ज़्यादा डेप्थ हो गया, ये 5 मीटर हो गया, ये वाला 3 मीटर है, फिर इसमें ज़्यादा डेप्थ हो गया हमारा 6 मीटर, तो इसका हम लोग एवरेज लेंगे 2 + 5 + 3 + 6/4, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/4 हो गया। इसको डिवाइडेड बाई करेंगे तो इसका एवरेज डेप्थ कितना लेंगे, 4 मीटर। तो ये मतलब है। Where the ground is not uniform, level shall be taken before the start, after the site clearance and after the completion of work. The quantity of excavation cutting computed from this level. Original जो level रहेगा अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसका लेवल से हम लोग मेजरमेंट लेंगे। ठीक है। फिर अगर दूसरा टाइप का अगर आ जाता है, डिसइंटीग्रेटेड रॉक आ जाता है, तो या तो ए टाइप में कैसे मेजरमेंट बोले हैं या तो बी टाइप में बोले हैं, अगर वो है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। नहीं, और
जो हार्ड रॉक है, जो सॉइल हुआ उसके लिए ऐसा करेंगे। हार्ड रॉक है तो हार्ड रॉक एक्सकावेटेड शैल बी स्टेक्ड एंड मेजर्ड इन स्टेक। द क्वांटिटी ऑफ द हार्ड रॉक एक्सकावेटेड शैल बी arrived at by applying the pre-accepted deduction for voids का अलग से डिडक्शन होगा from the total quantity of the mixture of the quantity of the hard rock excavated, thus arrived at shall be deducted to the work out of the total quantity of disintegrated rock excavated। कितना हम लोग टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सॉइल है उसमें हार्ड रॉक है सब चीज़ है, तो उसमें हार्ड रॉक जो रहेगा उसको अलग से माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या है, वेयर द हार्ड एंड द डेंस सॉइल सॉफ्ट इंटीग्रेटेड रॉक एंड द हार्ड रॉक आर मिक्सड द मेजरमेंट्स ऑफ द टोटल क्वांटिटी शैल बी मेड द मेथड ए और बी गिवन अबव। जो ए और बी में दिया है वैसे मेजर करेंगे। इफ पॉसिबल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द हार्ड सॉइल द लेवल्स ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक सरफेस शुड बी टेकन एंड द क्वांटिटी ऑफ द हार्ड डेंस सॉइल रिमूव्ड वर्कड आउट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल लेवल एंड द न्यू लेवल। ओरिजिनल लेवल क्या था और फिर नया लेवल एक्सकवेशन के बाद क्या हो गया उसका डिफरेंस से हम लोग ये उसका एक्सकवेशन का मेजरमेंट लेंगे। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल द एक्सकवेशन शुड बी कंप्लीटेड लेवलिंग द टेल्स एंड फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेल्स द एरिया ऑफ द dense soil excavated should be worked out and then the volume of the hard soil excavated arrived at। जो अंडुलेशन रहेगा उसमें नीचे ऐसे करके रहेगा उसको लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद जो एक्सकवेशन है उसका एरिया ले करके हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ द डेंस सॉइल शुड then be deducted from the total quantity of the hard rock the quantity of the hard rock and the soft integrated rock should then separated as in section C में जैसे सेपरेट करके अलग से क्वांटिटी मेजर किया गया वैसे करेंगे। When the soft loose soil, hard soil, soft integrated rock and the hard rock are mixed, measurement of the entire quantity shall be made the method A and B given above। The separate quantity of the loose soil, hard soil shall be worked out from cross section based on dead man and मतलब डी नंबर में कैसे बोला डेड मैन को उसको लेवल करके उसके बाद मेजरमेंट लेना वैसे लेंगे, या तो ए का तरीका से लेंगे या तो बी का तरीका से लेंगे। इन द केस ऑफ द हार्ड डेंस सॉइल द टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉफ्ट एंड द लूज डेंस सॉइल शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल एक्सकवेशन टू अराइव द टोटल क्वांटिटी। उसमें से जो ये रहेगा सॉफ्ट सॉइल पूरा जो रहेगा उसमें से जो टोटल एक्सकवेशन हम लोग किए हैं उसमें से रॉक का क्वांटिटी माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद whenever it is possible or convenient to take measurement from the bore of its cutting, excavation shall be worked out फ्रॉम फीलिंग से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं कि एक्सकवेशन कितना हुआ है। ड्रेसिंग एंड द ट्रिमिंग, जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई गड्ढा ऐसा करके बनाया है उसमें कितना सैंड डालेंगे, भर जाएगा तो कितना क्वांटिटी ऑफ सैंड हम लोग डाले हैं उसको मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हम बकेट बाय बकेट डाल रहे हैं, एक बकेट में 1 m³ अट रहा है सैंड, उस पर डालते जाएंगे और काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा कितना m³ हमको एक्सकवेशन का ये लेना है, मेजरमेंट लेना है। द ड्रेसिंग एंड द ट्रिमिंग ऑफ साइड्स ऑफ द एक्सकवेशन and the level of grading ramming both shall be described with the item of excavation except in the case of rough excavation। रफ एक्सकवेशन को छोड़ करके अगर हम लोग कोई गड्ढा बनाते हैं उसमें ऐसे ऐसे करके वो पूरा तो लेवल होगा नहीं, थोड़ा बहुत अंडुलेशन होगा, तो उसको ट्रिमिंग और लेवल करने का पैसा अलग से नहीं दिया, मतलब मेजरमेंट अलग से नहीं दिया जाएगा। ऑल द एक्सकवेशन शैल बी मेजर्ड इन द सक्सेसफुल स्टेजेस 1.5 मीटर 1.5 मीटर का स्टेज वाइज हम लोग ये मेजरमेंट कैलकुलेट करेंगे। दिस शैल नॉट अप्लाई टू ऑल द केसेस नो लिफ्ट ऑल द केसेस वेयर नो लिफ्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द हिल एज इन हिल साइड कटिंग।
ठीक है, लिफ्टिंग नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ऑल द एक्सकवेशन shall generally be described as excavate and get out। एक्सकवेट करना और निकालना है, वैसे हम करना है सभी एक्सकवेशन को उस तरह से देखेंगे। गेटिंग आउट shall be include throwing the excavated earth at least 1 meter or 1/3 of the depth of the excavation which is more। जो भी ज़्यादा रहेगा उसको लेंगे, या तो 1 मीटर या 1/3 ऑफ द टोटल डेप्थ का जो भी ज़्यादा होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे बाहर फेंकने। जब मट्टी को बाहर फेंकेंगे तब मोर क्लियर एज ऑफ द सब्सिक्वेंट डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस एक्सकवेटेड मटेरियल शैल आइदर बी स्टेटेड एज ए सेपरेट आइटम और इंक्लूड विद द आइटम एक्सकवेशन स्टेटेड द लीड। जो बच जाएगा उसको अलग आइटम लेकर के करना है। इन द स्पेशल केस वेयर द डिस्पोजल एरिया इज लिमिटेड, वेयर द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिक्वायरमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल, द पर्सन इन चार्ज में अडॉप्ट द बर्म टू बी रिड्यूस्ड विड्थ इफ एनी नॉट लेस देन 600 mm से कम नहीं होना चाहिए। द मटेरियल बीइंग एक्सकवेटेड सफिशिएंटली स्टेबल एंड सोरिंग इज डिजाइंड टू कैरी आउट द एडिशनल लोड। Filling actual measurement of the fill be calculated taking the level of the original ground before starting the work after the site clearance and after compaction of the fill at a suitable interval and the quantity fill commuted from the this level। ओरिजिनल लेवल ले लेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे कितना फिलिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग को फिलिंग का मेजरमेंट लेना है। द डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द एक्चुअल मेजरमेंट इन ऑल केसेस फिल एक्सेप्ट फॉर फ्लोर्स as in 4.12 to arrive net measurement of filling based on the pre-accepted and specified deduction stated for the voids के लिए क्या परसेंटेज है उसको डिडक्शन किया जाएगा मेजरमेंट जब हम लोग एक्सकवेशन किसका लेते हैं, फ्लोर्स का लेते हैं तब। इफ द फिलिंग obtained from the borrow pit it shall be measured from the borrow pit as the excavation 4.2। ठीक है, फिलिंग ऑफ बोरोपिट वैसे ही लेना है। 4.2 में है, 4.2 में क्या है, 4.2 में यही है। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर और बी नंबर हम लोग पढ़े थे। सरफेस ड्रेसिंग किसको कहते हैं? ट्रिमिंग ऑफ द नेचुरल ग्राउंड एक्सकावेटेड सरफेस एंड फिल्ड अप द एरिया टू रिमूव द vegetation, small inequalities not exceeding 150 mm deep shall be described as surface dressing and measured in square meter। सरफेस ड्रेसिंग किसको कहते हैं कि मान लीजिए कोई मेरे पास ज़मीन है, उसमें बहुत सारा पौधा उगा हुआ है, लेकिन उसका डेप्थ 150 mm से नीचे तक हम लोग नहीं खोद सकते। उतना तक में अगर है तो उसको हम लोग अगर निकालते हैं, प्लांट वगैरह जड़ वगैरह निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस ड्रेसिंग में कंसीडर करते हैं। रफ एक्सकवेशन क्या होता है? एक्सकवेशन नॉट रिक्वायरिंग ड्रेसिंग ऑफ द साइड्स एंड द बॉटम रिडक्शन टू exact level such as the winning the earth from the borrow pit, hillside cutting etc. shall be described as rough excavation and measured in cubic meter। इसको क्यूबिक मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन जो सरफेस ड्रेसिंग था उसको कितना, स्क्वायर मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, जिसका जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए 150 mm से ज़्यादा, उसका डेप्थ नहीं एक्सीड करना चाहिए। इसको क्यूबिक मीटर में हम लोग रफ एक्सकवेशन को मेजर करते हैं, जो कि उसमें एक्सकवेशन नॉट रिक्वायर ड्रेसिंग ऑफ द साइड्स का ड्रेसिंग नहीं करना है, बॉटम का ड्रेसिंग नहीं करना। मतलब अगर हम लोग आड़ा टेढ़ा अगर अंडुलेशन है बहुत साइड्स में तो इसको हमको ड्रेसिंग नहीं करना है, ठीक है, रफ एक्सकवेशन में। लेकिन स्मूथ एक्सकवेशन रहेगा तो इसको करना है, उसका पैसा मेजरमेंट अलग से नहीं दिया जाएगा। इसको रफ एक्सकवेशन में क्या है कि इसको कितना एक्सकवेशन करता है उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करना है। सरफेस एक्सकवेशन किसको बोलते हैं? एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर विड्थ, 1.5 मीटर का जो इसका विड्थ होगा, 1.5 मीटर का विड्थ एज वेल एज द 10 स्क्वायर मीटर ये एरिया, 10 स्क्वायर मीटर का एरिया
इन प्लान बट नॉट एक्सीडिंग 300 mm, जो उसका डेप्थ है ना, जैसे कि ऐसे करके होगा, कैसे होगा यार, ऐसे करके कुछ होगा, हाँ, तो इसका जो डेप्थ होगा ना वो वाला 300 mm से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 300 mm से कम रहा तो उसको हम लोग सरफेस एक्सकवेशन बोलेंगे। अगर 300 mm से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग उसको एक्सकवेशन बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे और इसको हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। उसी तरह वहाँ पे सरफेस ड्रेसिंग का भी वही था, उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे और रफ एक्सकवेशन को क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे। उसका अलग अलग क्राइटेरिया हम लोग देख लिए। उसके बाद excavation in the trenches for the foundation and the pipe cable etc. The excavation in the trenches for the foundation and for the pipe cable etc. not exceeding 1.5 meter in width, 1.5 मीटर से ज़्यादा exceed नहीं करना चाहिए। and for the shaft well and like not exceeding 10 स्क्वायर मीटर प्लान से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, उसको क्यूबिक मीटर में हम लोग मेजर करेंगे। The authorized quantities calculated on the basis of authorized width or those excavated whichever is less, जो भी less होगा, measured in the case of the excavation of the pipe और इसके लिए हम लोग ऐसा measurement करते हैं। For the purpose of the calculating the content cross section shall be taken the suitable interval. The authorized width shall be specified in each case. Relevant Indian standard, if any, may be consulted for guidance. Excavation in the trenches of the foundation for the deep exceeding 1 meter, an allowance of 50 mm deep for each side of the trench shall be added. अगर हम लोग डेप्थ 1 मीटर से ज़्यादा एक्सीड करते हैं ट्रेंच का केस में, तो उसका जो डेप्थ होगा ना ईच साइड में 50 mm का हम लोग उसमें छोड़ते हैं, ठीक है, विड्थ में छोड़ते हैं। द पोस्ट होल, द इंडिपेंडेंट पोस्ट होल और द सिमिलर होल ईच नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर क्यूब, अगर एक्सीड नहीं करता 0.5 मीटर क्यूब, सेल बी इमरेटेड एंड द डिस्क्रिप्शन सेल इंक्लूड रिटर्न एंड फिल रैम रिमूवल और सरप्लस सॉइल, सरप्लस स्पॉइल, उसको बाकी जो सरप्लस बचा उसको फेंक देते हैं, रिटर्न फिल करते हैं, उसको पोस्ट होल बोलते हैं। रिटर्न फिल रैम, रिटर्निंग फिलिंग एंड रैमिंग ऑफ द एक्सकवेटेड अर्थ वेयर नॉट डिस्क्राइब्ड विथ द आइटम ऑफ एक्सकवेशन सेल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। जो रिटर्न फिल रैमिंग हो उसको क्या क्यूबिक मीटर में करते हैं, ठीक है। एंड सेल बी इंक्लूड स्प्रेड इन लेयर नॉट एक्सीडिंग 200 mm डेप्थ, 200 mm डेप्थ से ज़्यादा स्प्रेडिंग का डेप्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्बैंकमेंट क्या है? द फॉर्मिंग द एम्बैंकमेंट द फिलिंग टू मेक अप द लेवल सेल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे। एंड सेल इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ स्लोप्स इफ द मटेरियल इज टू बी डिपॉजिटेड इन लेयर, दिस सेल बी डिस्क्राइब्ड स्टेटिंग द थिकनेस ऑफ सच लेयर, थिकनेस मेंशन करना अगर लेयर्स में हम लोग एम्बैंकमेंट बना रहे हैं तो। द मेथड इज कंसोलिडेटेड सेल बी डिस्क्राइब, किस टाइप का कंसोलिडेशन करेंगे वो भी डिस्क्राइब। द मेजरमेंट सेल बी टेकन सक्सेसफुल स्टेजेस ऑफ 1 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट लेवल का, जो भी लेवल से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसका 1.5 मीटर डेप्थ लेयर कंसीडर करके स्टेज वाइज हम लोग मेजरमेंट लेंगे। इन केस ऑफ द स्पेशल सॉइल लाइक मरीन क्ले, अलाउंस फॉर द चेंज इन द ओरिजिनल लेवल ड्यू टू द लोड ऑफ एम्बैंकमेंट सेल बी स्पेसिफाइड, वो स्पेसिफाइड रहना चाहिए। मरीन क्ले का अगर हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो उसका ओरिजिनल लेवल क्या है एम्बैंकमेंट का वो स्पेसिफाइड रहना चाहिए, ठीक है। फिलिंग अंडर द फ्लोर से सेल बी मेजर्ड इन अ क्यूबिक मीटर एंड सेल इंक्लूड द स्प्रेड ओवर द लेयर्स एक्सीडिंग 200 नॉट एक्सीडिंग 200 mm डेप्थ इन डेप्थ, वाटरिंग, रैमिंग, लेवलिंग। अगर फ्लोर लेवल में हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं तो क्यूबिक मीटर में होगा और एक्सीड नहीं करना चाहिए डेप्थ 200 mm का से ज़्यादा। लीड एंड लिफ्टिंग क्या होता है? लीड
द डिस्टेंस ऑफ द रिमूवल शैल बी मेजर्ड ओवर द शॉर्टेस्ट इन प्रैक्टिकेबल route, not necessarily the route actually taken. The distance not exceeding 250 meter measured in the units of 50 meter. The distance exceeding to 250 meter and not exceeding 500 meter shall be measured as a separate item. अगर 250 मीटर से लेके 500 मीटर तक में अगर हम लोग जो एक्सकवेशन का मटेरियल ले जाकर के फेंक रहे हैं तो उसका एक अलग आइटम होगा. द लीड बियॉन्ड द 500 मीटर शैल बी मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ 500 मीटर, दैट इज देयर इज will be one item for the leading exceeding 500 meter and not exceeding 1000 meter. अगर 500 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के बीच में रहता है डिस्टेंस तो उसका अलग आइटम होना चाहिए. एंड नॉट एक्सीडिंग 1500 मीटर एंड सो ऑन, वैसे कर करके अलग अलग 500 मीटर का इंटरवल पे वैसा हम लोग हमको करना है. एक्सकवेशन का मटेरियल कहीं फेंकना है तो उसको अलग आइटम लेके किया जाएगा. अगर 250 मीटर से ज़्यादा जा रहे हैं तो where the lead exceed the 5 kilometer will be measured in the unit 1 kilometer, half kilometer above reckoned as 1 less than the half kilometer shall be ignored. अगर 0.5 मीटर से अगर कम रहता है तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है. और 0.5 मीटर से अगर ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग 1 किलोमीटर कंसीडर कर लेते हैं. और 5 किलोमीटर से अगर ज़्यादा 5 किलोमीटर के मतलब किलोमीटर के दायरा में आए तो किलोमीटर में मेजरमेंट होने लगेगा. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम शैल बी इंक्लूड लोडिंग अनलोडिंग. उसी आइटम में लोडिंग अनलोडिंग भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है. If the spoil heap requires rehandling have become the consolidated due to the passage of time or the other region, कोई अदर रीजन के चलते रीहैंडलिंग अगर हमको करना पड़ रहा है वही स्पॉइल या फिर कोई भी सरप्लस जिसको हम लोग डेब्रिस है उसको फेंकने के लिए, तो इट शैल बी स्टेटेड एंड सच हाइप्स शैल बी मेजर्ड सेपरेटली. उसको फिर रीहैंडलिंग करेंगे तो फिर से सेपरेटली उसका मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लेबर खर्च हो रहा है अलग से. फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लीड द एरिया एक्सकवेटेड शैल बी डिवाइडेड इनटू सुटेबल ब्लॉक्स एंड फॉर द ईच ब्लॉक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्लॉक टू द सेंटर ऑफ द प्लेस ऑफ द pertaining of the block shall be taken as a lead. Lift shall be measured from the ground level, the excavation up to 1.5 meter below the ground level. Depositing the excavated material on a ground shall be include the item of the earthwork in the various kinds of soil. All the कोई भी तरह का सॉइल होगा उस तरह का सॉइल में 1.5 मीटर से अगर कम है तो उसको एक्सकवेशन का उसमें लिफ्ट करना है, उसमें मतलब फ्री में करना है. अगर 1.5 मीटर का डेप्थ में अगर है तो उससे कम में है तो एक्स्ट्रा लिफ्ट शैल बी मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ 1.5 मीटर अपार्ट देयर ऑफ. ऑब्वियस द लिफ्ट शैल बी ओनली मेजर्ड दैट इज लिफ्ट लीड ड्यू टू द ग्राउंड स्लोप नॉट. और उससे ज़्यादा अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है तो हमको अलग से उसका आइटम देना पड़ता है. When the earth has been carried out a bank obstruction and dumped it, the lift shall be the difference level between the center of gravity of the excavated earth and the top of the construction bank. उसका center of gravity और top of the construction bank के बीच में जो difference है उसमें measure किया जाएगा.